हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा जो टारगेट था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम ब्रेक दे दिया है। जब तक कि आपका यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर आपका 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से सारे जो सब्जेक्ट है कंप्लीट करवा रहे हैं। जिसमें हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्लास हो रही है, उसमें अभी तक हमने कितने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की सीरीज़ का है चैप्टर नंबर 9 और इसके साथ-साथ हम क्या कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी और हमने साइंस भी स्टार्ट कर दी है। साइंस में हमने सबसे पहले बायो स्टार्ट किया है, क्योंकि बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, साथ में हिस्ट्री के साथ-साथ आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के साथ-साथ आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रही है। जैसे ही कवर होती है हम मेडिवल हिस्ट्री को भी कंप्लीट करवाएंगे। इसी के साथ-साथ आपकी एनवायरनमेंट की भी सीरीज़ चल रही है और ज्योग्राफी में आपकी इंडियन ज्योग्राफी पहले चल रही है। उसके बाद में जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होती है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके आएंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का जो चैप्टर क्या है, दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक्य और पल्लव। इसको हम एक-एक करके देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन-सा वंश संस्थापक संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसको हम देखेंगे कौन-सा जो साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन थे? संगम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर प्रथम। सालू साम्राज्य के संस्थापक थे नरसिंह सालू। और तुलुक साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर प्रथम थे। सालू वंश के संस्थापक थे नरसिंह सालू और तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। और आरवीड वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे तिरुमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक को सप्तम चक्रवर्ती कहा गया है? कौन से ऐसे शासक हैं जिनको सप्तम चक्रवर्ती के रूप में हम जानते हैं? तो वो आपके जो है शासक हैं कर्ण कर्ण कलचुरी। कर्ण कलचुरी जो है जो कर्णदेव कलचुरी वंश का प्रतापी शासक था। उसने चालुक्य नरेश भीम के साथ मिलकर मालवा के परमान वंश के शासक भोज को परास्त किया। कलिंग विजय के उपरांत कर्णदेव ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। इन्हें हम सप्तम चक्रवर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? इसमें जो है कौन कौन सा फैक्ट जो है आपको याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा फैक्ट है? पहला जो है क्या है कि किसको जो है हम त्रिकलिंगाधिपति के रूप में जानते हैं? किसको हम त्रिलिंगाधिपति के रूप में जानते हैं? तो वो हम जानते हैं किसको? कर्णदेव को, जो कि कलचुरी वंश का क्या था? प्रतापी शासक था। दूसरा क्या है, किन्हें हम जो है सप्त चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं? तो जो आपका जो है जो सप्तम चक्रवर्ती है, उसके नाम से भी हम किसको जानते हैं? कलचुरी, मतलब कर्णदेव को जानते हैं, जो कि कलचुरी वंश का प्रतापी शासक था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वातापी के चालुक्यों के किस शासक ने ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे? कौन सा था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में हमने क्या देखा कि वातापी के चालुक्यों के किस शासक ने ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध को स्थापित किया था? तो वो आपके थे पुलकेशिन द्वितीय। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ऐहोल अभिलेख में जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐहोल अभिलेख में वातापी के जो चालुक्य शासक थे, किनके बारे में जानकारी मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। इसका नर्मदा नदी के समीप हर्षवर्धन से भी युद्ध हुआ था। सैकड़ों राजाओं को जीतने के बाद उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। आपसे जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमेश्वर की जो उपाधि जो है किसने धारण की है? तो ये जो है आपके कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। उसने देश विशेष के शासकों से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। ईरानी राजदूत को पुलकेशिन के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? ईरानी राजदूत को पुलकेशिन के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ तथा ईरान का शासन खुसरो द्वितीय उसका परम मित्र था। ईरान का जो शासक जो था कौन? खुसरो द्वितीय उसका परम मित्र था। तो हमने क्या क्या देखा इसके संदर्भ में? इसके संदर्भ में हमने देखा कि जो पुलकेशिन द्वितीय है, उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो उनकी जानकारी हमें मिलती है ऐहोल अभिलेख से। दूसरा जो है हमने इससे क्वेश्चन क्या देखा कि इसका जो है हर्षवर्धन की नर्मदा नदी के जो है समीप किसके साथ में इसका युद्ध हुआ था? तो वह हुआ था हर्षवर्धन के साथ हुआ था। तीसरा जो पॉइंट इससे बनता है कि परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की है? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की है पुलकेशिन द्वितीय ने।
ये सारे फैक्ट इसके संदर्भ में आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राजवंश और उससे संबंधित राजधानी। पल्लव से संबंधित राजधानी कौन सी है? काची। ये जो सारे जो क्वेश्चन जो हो रहे हैं इसको इसके पहले वाली जो सीरीज़ थी उसमें हमने 5 से 6 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराए थे। चूँकि पूरा चैप्टर इसमें चैप्टर का जो है 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे, इसलिए हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से कर रहे हैं। पल्लव क्या है? पल्लव की राजधानी है काची। दूसरा क्या है? कदम की राजधानी है बनवासी। पांड्य की है मदुरा। काकतीय की है वारंगल। चालुक्य की है बादामी। हर्ष की है कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें क्या है? चालुक्य की राजधानी कौन सी थी? चालुक्य की राजधानी थी बादामी। दूसरा क्या है? पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम। हर्ष की राजधानी का नाम है मदुरै। पांड्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। फिर से एक बार देखेंगे, चालुक्य की राजधानी थी बादामी। पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम। हर्ष की राजधानी मदुरै। पांड्य की राजधानी थी कन्नौज। एक बार फिर से देखेंगे कि चालुक्य की राजधानी बादामी है, पल्लव की राजधानी है कांचीपुरम, हर्ष की राजधानी है मदुरै और पांड्य की राजधानी क्या थी? पांड्य की राजधानी थी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें निर्माता दिए हैं और उससे संबंधित जो है स्मारक। सूची 1 में क्या है? लोक महादेवी। लोक महादेवी का संबंध जो है किससे है? लोक महादेवी यह जो है पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर से संबंधित है। नरसिंह वर्मन का संबंध है द्रौपदी रथ से। और राज का संबंध किससे है? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, इसको हमने देखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे राज सिंह पल्लव का संबंध है काशी का कैलाश मंदिर। किससे संबंधित है? ये जो है राज सिंह पल्लव का संबंध है काशी के कैलाश मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था? कहाँ पर? मतलब कौन से जो है किस चोल शासक के शासनकाल में जो प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल था वह चीन भेजा गया था? तो कौन से जो है शासक के शासनकाल में था? राज के शासनकाल में। चोल शासक राज के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। चीन में व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने वाले चोल शासक थे राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 177 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यक्तियों का एक व्यापारिक शिष्टमंडल चीन भेजा था। कितने व्यक्तियों का? कुलोत्तुंग प्रथम ने जो है 72 व्यक्तियों का एक व्यापारिक मंडल कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। इस मंडल को चीन में तमिलों के लिए अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा है जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बॉक्स से। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजा गया था? तो ये आपका भेजा गया था कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में भेजा गया था? कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित चोल शासकों के नाम कालानुक्रम के अनुसार संयोजित करिए। इसके अंतर्गत क्या है? राज ये कब से संबंधित हैं? ये जो है 985 से 1014। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक बार जो है बोलने से ही आपको याद नहीं होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन और कारण दिए हैं। कथन क्या कहता है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण कहता है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कथन जो कहता है वो क्या कहता है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी थी। कारण क्या कहता है? कारण कहता है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं। तो इसमें क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। इसका हम बॉक्स देखेंगे। बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? चोल साम्राज्य के संस्थापक विद्यालय थे। चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रमाणिक साधन अभिलेख हैं, जिसमें
क्रमशः 4 भाषाओं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ का प्रयोग किया गया है। क्या क्या इसमें बात की गई है कि चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे और चोल इतिहास में जो सर्वाधिक जो प्रमाणिक साधन अभिलेख मिले हैं, तो उसमें जो है जिसमें क्रमशः 4 भाषाओं जिसमें तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ का उपयोग किया गया है। राजराज प्रथम ने प्राथमिक भूमिकाओं के माध्यम से ऐतिहासिक प्राकथन के रूप में चोल इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली। चोल युगीन अभिलेख मंदिरों के दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। चोल युगीन जो अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण है? यह मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। यही कारण है कि चोलकालीन मंदिर इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। मंदिर में अभिलेखों के कारण चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्ती राजाओं से अधिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चोलकालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? तो चोलकालीन जो है चोलों के टाइम में जो सोने का जो सिक्का होता था उसको क्या कहते थे? उसे हम काशू के रूप में जानते थे। किस रूप में जानते थे? काशू के रूप में। चोल शासकों ने मुख्यतः सोने एवं चांदी के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर व्याघ्र, मछली, धनुष के चिन्ह अंकित होते थे। इस काल में मुख्यतः कलंजु, पोन काशू, कर्ण नामक सिक्के प्रचलित थे। चोलकालीन मानक स्वर्ण सिक्का काशू कहलाता था। आपसे पूछा जाएगा कि चोलकालीन जो मानक जो स्वर्ण सिक्का था वो क्या कहलाता था? काशू कहलाता था। ये काशू का संबंध किससे है? वो चोल से है। आप इस तरह से जो है इसको याद कर सकते हैं। बराह दक्षिण में सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। अब ये भी जो है बराह अगर पूछा जाता है तो आप जो है क्या लगाएंगे कि यह भी जो है दक्षिण में जो है सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। स्वर्ण सिक्के को कन्नड़ में पोन और तमिल को जो है कनुज कहा जाता था। चोल काल में वेटी सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार होता था, जबकि वरी क्या होता था? वरी एक प्रकार का कर था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वरी किसको कहते थे उस काल में, चोल काल में, तो वरी किसको कहते थे? एक प्रकार का टैक्स था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्के पर उत्कीर्ण नहीं है? इसका उत्कीर्ण नहीं किया गया, ये हमने अभी देखा था। तो ये हाथी का जो है वर्णन चोलों के सिक्के पर नहीं मिलता है। मत्स्य, धनुष, चीते का वर्णन मिलता है। हाथी का वर्णन चोलों के सिक्के पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चोल काल में वारी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? अभी हमने देखा वारी का संबंध किससे था? कर से था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ये बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स को पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो बॉक्स से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए बॉक्स को जो है देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है? चोल काल में वेटी का क्या अभिप्राय है? वेटी का अभिप्राय है सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। वेटी का क्या अभिप्राय है? चोल काल में जो है वेटी का अभिप्राय किससे है? सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार से। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित शासकों में से किसने 9वीं शताब्दी में तंजौर की राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की थी? किसने? विजयालय ने। निम्नलिखित शासकों में से किसने 9वीं शताब्दी में तंजौर की राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की थी? विजयालय ने। संगम काल में चोलों की स्थिति महत्वपूर्ण थी। तत्कालीन चोलों का करिकाल है जो वो तत्कालीन चोलों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। तत्पश्चात चोलों की स्थिति कमज़ोर हो गई। चोलों ने पल्लव शासक के सामंत के रूप में उरेयूर और कावेरी तट के आसपास शासन किया। कहाँ पे जो है शासन किया? उरेयूर और कावेरी नदी के तट पर जो है शासन किया। विजयालय ने पांड्यों के अधीनस्थ मुत्रेपरों से तंजौर को अपहृत कर लिया और तिरुवल्लंगाडु ताम्रपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि विजयालय में उरेयूर के स्थान पर तंजौर नगर को अपनी राजधानी बनाई गई। उसने वहां निशुम्भ देवी का एक मंदिर भी बनवाया है। आदित्य प्रथम ने, जो कि विजयालय का पुत्र था, पल्लव शासक पल्लव शासक का नाम क्या था? अपराजित था, फिर भी ये पराजित हो गए थे। पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर पल्लव राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। राजा राजधिराज ने 1044 से 1052 तक शासन किया। वीर राजेंद्र का शासनकाल 1064 से 1070 तक था। इसने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित करवाया था। आपसे पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो वह तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन पूर्णतः वेगी का चालुक्य राजकुमार था? तो कौन सा था? कुलोत्तुंग प्रथम। निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन जो है मूलतः वेगी का चालुक्य राजकुमार था? तो था कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम पूर्वी चालुक्य नरेश राजा राज नरेंद्र का पुत्र था, किंतु उसमें चोल रक्त का मिश्रण था। उनकी माता राजेंद्र चोल की कन्या थी। चोल शासक आदि राजेंद्र को अपदस्थ कर 1070 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश की गद्दी पर बैठा। वह अपने समय का शक्तिशाली शासक हुआ। इसने व्यक्तिगत हितों को प्रजाहित के बाद रखा, मतलब जो व्यक्तिगत जो हित थे, मतलब अपने हित को जो है प्रजा के जो है हित के बाद में इसने रखा, जो कि आपके जो कि सिविल सर्वेंट से भी जो है डिमांड की जाती है यही। चोल परंपराओं में उसने षुडंग मत विरत, मतलब करों को हटाने वाला कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि षुडंग मत विरत जो है या करों को हटाने वाले के रूप में किसे जाना जाता है? ये जो है आपको किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है कुलोत्तुंग प्रथम को। इसने 1077 में 72 सौदागरों को एक चोल दूत मंडल चीन भेजा। मतलब 72 सौदागरों का एक जो है चोल दूत जो मंडल था, उसने कहाँ भेजा? उसने चीन भेजा और जो है कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी। सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किसके साथ? सिंघल राजकुमार के साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण जो है सुंगन विवर्त विरुद्ध से सम्मानित था? किससे जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगन विवर्त विरुद्ध से सम्मानित था? तो ये जो है आपको ये जो एक प्रकार की जो उपाधि थी, इससे कौन सम्मानित था? कुलोत्तुंग प्रथम सम्मानित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम था, अभी हमने देखा। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग प्रथम था। फिर क्या है? कडार कोड किसकी उपाधि है? यह जो है कडार कोड उपाधि है राजेंद्र प्रथम की। किसकी उपाधि है? राजेंद्र प्रथम की उपाधि है कडार केडू। राजेंद्र प्रथम केवल भारतीय भूभाग में दिग्विजय करने से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया था। 1025 ईस्वी में उसने श्रीविजय के शैलेंद्र शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन को अपनी शक्तिशाली नौसेना द्वारा पराजित कर दिया। उसके राज्य जिसमें कडारम तथा श्रीविजय था जीत लिया। शैलेंद्र नरेश ने अपने जो चोल शासक की अधीनता स्वीकार की और राजेंद्र ने उसको अपना सामंत बनाकर उसका राज वापस कर दिया। यह विजयोपरांत राजेंद्र ने जो है कडार कोंड की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की है? इसने जो है कडार कोंड की उपाधि धारण की है। इस विजय की जानकारी जो है तिरुवालगांडू नामक ताम्रपत्र से मिलती है। कौन से जो ताम्रपत्र से? तिरुवालम गांडू नामक जो है ताम्रपत्र से मिलती है। राजेंद्र प्रथम की एक उपाधि पंडित चोल भी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित चोल किसकी उपाधि थी? तो राजेंद्र प्रथम की एक उपाधि जो है पंडित चोल भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? तो किसने चलाया था? ये चलाया था राजेंद्र प्रथम ने। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध अभियान चलाया था? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? कौन सी थी? नगरम समिति जो है चोल प्रशासन के अधीन व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? राजेंद्र को। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शासक है जिसको चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो है राजेंद्र। वो है कौन? राजेंद्र हैं। राजा राज की मृत्यु के पश्चात उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत से गंगा घाटी पर जो है आक्रमण किया तथा
शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसे गंगैकोंड, आपसे पूछा जा सकता है गंगैकोंड की उपाधि किसने धारण की है, तो वो आपके धारण की है किसने, जो है राजराज प्रथम ने। और इसे जो है गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब बनाया। मतलब गंगम जो है गंगैकोंड चोलपुरम और आपका जो है चोल गंगम, ये सारा जो संबंधित, अगर इससे चोल गंगम से संबंधित जो भी चीज़ें, गंगैकोंड से संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं, तो किसने किया था, राजराज ने किया था। ये जो है किया था राजेंद्र प्रथम ने, सॉरी राजराज नहीं, राजेंद्र प्रथम ने किया था। नामक तालाब जो है का निर्माण कराया। इस प्रकार उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। इसने क्या किया, बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है, चोल कला का। नटराज की जो प्रसिद्ध जो कांस्य की मूर्ति है वह उदाहरण है किसका, चोल का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। त्रिचिरापल्ली के तिरुवरंगपुलम से नटराज की कांस्य मूर्ति मिली है, जो इस समय दिल्ली संग्रहालय में स्थित है। चूँकि चोल वंश के अधिकांश शासक शैव थे, अतः इस काल में शैव मूर्तियों का भी खूब निर्माण हुआ है। एक प्रसिद्ध मूर्ति चोल कालीन शिव प्रतिमा नटराज के रूप में मेट्रोपॉलिटन कला साहित्य और न्यूयॉर्क सिटी में रखी गई है। शिव का जो तांडव जो नृत्य है वह सर्वप्रसिद्ध है। शिव की तांडव नृत्य अवस्था से निर्मित प्रतिमाएं ही नटराज प्रतिमाएं कहलाती हैं। कौन सी नटराज प्रतिमाएं किससे संबंधित है, वह चोल से संबंधित है। शिव की जो तांडव वाली जो मूर्ति है वो जो है कहाँ से मिली है, ये चोल से मिली है। चोलों के अंतर्गत जो है टटोली का कर अदा करते थे। चोलों के अंतर्गत जो टटोली कर अदा करते थे कौन, सुनार अदा करते थे। चोलों के अंतर्गत जो है टटोली कर सुनार अदा करते थे। सुनार स्वर्णोद्योग में लगे थे। वे सोने, मूंगे, जवाहरात आदि की सहायता से नाना प्रकार के आभूषण तथा शंखाकार चूड़ियाँ बनाते थे। आभूषणों की उच्च कुल की स्त्रियों में बड़ी मांग थी। उच्च कुल की महिलाएं इन्हें धारण कर अपने घरों की खिड़कियों पर खड़ी होकर सड़कों पर होने वाले उत्सव का आनंद लेती थीं। चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का अभिप्राय नाडु के खर्च के लिए एक कर था। नेक्स्ट क्या है, चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का अभिप्राय क्या था, अभी हमने देखा, यह नाडु के खर्च के लिए एक कर था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था, तो यह कोरोमंडल दक्कन के कुछ भाग में फैला था। कहाँ पे फैला था, कोरोमंडल और दक्कन के कुछ भाग में। चोलों के विषय में जानकारी पर्णिकृत अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण संबंधित पुस्तक है, इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत कात्यायन की जो है वर्तनी, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एवं टॉलमी का उल्लेख किया गया है। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक विस्तृत है। इनकी पहली राजधानी क्या है, उत्तरी मन्नूर थी। कालांतर में उरैयूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानी बनी है। चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। पूर्व मध्यकाल में चोल सत्ता का संस्थापक विजयालय था। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण की। चोल शासक अपने उत्तराधिकार की घोषणा अपने शासनकाल में ही कर देते थे। चोल अपनी नौसेना की शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थे। दक्षिण भारत का प्रमुख तक्कोलम का युद्ध चोल व राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। चोल साम्राज्य को अंततः मलिक काफूर ने समाप्त कर दिया था। चोल साम्राज्य किसने समाप्त किया था, मलिक काफूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया, मलिक काफूर ने, अभी हमने देखा। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, किसके मतलब अपने वो शासनकाल मतलब अपने शासन के रहते ही अपना उत्तराधिकारी वो जो है घोषित कर देते थे कि ये हमारे मरने के बाद ही हमारा उत्तराधिकारी जो है बनेगा। तो कौन था वो थे चोल। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, कौन, तेरटी वारियम, थोड़ा सा नाम अजीबोगरीब टाइप के हैं, आप लोग इसको देखिएगा। चोल प्रशासन में वारियम अर्थात समिति के सदस्य वारी पेरुकलम कहलाते थे। इसमें कुल 30 सदस्य होते थे, जिसमें 12 बुजुर्ग विद्वान
सदस्य सीमित होते थे और 12 सदस्य उद्यान समिति तथा 6 सदस्य ये रिवारियम के लिए निर्वाचित होते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे चोल शासक का नाम बताइए जिसमें श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो है विजय प्राप्त की है। कौन सा है? राजराज प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं था? कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं था? इसमें क्या है? इसमें हम देखेंगे कैलाश नाथ का मंदिर जो है वो चोलों से संबंधित नहीं था। बृहदेश्वर मंदिर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का संबंध राजा राज चोल से है और कोरंगनाथ मंदिर का संबंध है चोल शासक परांतक प्रथम से। कैलाश नाथ मंदिर संबंधित है पल्लव नरेश राज सिंह से और ऐरावतेश्वर मंदिर संबंध है राजराज द्वितीय चोल से। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से होता है? तो कौन सा है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का संबंध है चोलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अभी हमने देखा था, यह राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि वह श्री विजय शासक जिसने राजराज के प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, वह कौन था? तो वह था मारविजियो तुंगवर्मन। कौन था? मारविजियो तुंगवर्मन। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र नरेश के अंतर्गत जो है श्री मारविजियो तुंगवर्मन द्वारा निर्मित चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार के निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। अपनी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए उसने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर की दीवारों पर अनेक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजराज प्रथम के समय नागपट्टनम में चूड़ामणि विहार बनवाने वाले महाराज मारविजियो तुंगवर्मन कहाँ के राजा थे? तो ये कहाँ के राजा थे? वह श्री विजय के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके संबंध में ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, ये गलत है। दूसरा, ये चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे, सही है। सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था, सही है। चोरी के अपराध में दंडित व्यक्ति कोई सदस्य नहीं बन सकता था, सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है? किन दक्षिण भारतीय राजा में उत्तम ग्राम प्रशासन था? इसमें चोल के समय जो उत्तम ग्राम प्रशासन था। निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य के बाहर निकाल दिया था? किसे? ये कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग द्वितीय कट्टर शैव था। अपनी धार्मिक भावनाओं की पुष्टि के लिए उसने चिदम्बरम के सुप्रसिद्ध नटराज मंदिर के संवर्धन में प्रभूत धन संपत्ति दान किया था। उसने नटराज मंदिर के प्रांगण में स्थापित गोविंदराज विष्णु की भव्य प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था। उसने धार्मिक दबाव स्वरूप रामानुजाचार्य को तिरुपति छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की है? तो किसने? विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की है। चोल शासक विक्रम चोल ने अकलंक और त्याग समुद्र, कौन सी अकलंक की और त्याग समुद्र की उपाधि धारण की है? यह कुलोत्तुंग प्रथम का पुत्र था। इसने वेगी में चोल अधिकार की पुनः स्थापना की थी। विक्रम चोल ने राज्य में नियमित प्रशासनिक दौरे आरंभ किए थे। चोल शासक अधिराजेंद्र की हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं था? तो कौन चोल राजा इसके अंतर्गत नहीं था? ये करिकल और आदित्य प्रथम परांतक प्रथम चोल राजा थे। करिकल, आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम क्या है? चोल राजा थे। और ये जो आपका कोकिल है, ये चोल राजा विक्रमादित्य चोल राजा नहीं थे। नेक्स्ट हम देखेंगे चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंधन कौन देखता था? स्त्रियां तथा पुरुष दोनों ही देखते थे। मतलब इस टाइम में जो है पूरा डिपार्टमेंट जो है स्त्रियों के ऊपर नहीं था। वो जो है स्नानागार और भोजनालय से संबंधित जो कार्य थे वो स्त्रियां और पुरुष दोनों ही देखते थे। चोल राजाओं में स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध स्त्री पुरुष दोनों ही देखते थे। निम्नलिखित इसमें क्या है? कथन है कि चोल राजा कुलोत्तुंग ने शैलेंद्र चूड़ामणि विहार को प्रदत्त ग्राम कर मुक्त कर दिया था।
और आपका जो है कारण क्या पूछा है, कारण क्या है कुलोत्तुंग कडारम को नष्ट करने का दावा करता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो कथन है वो सही है कि चोल राजा कुलोत्तुंग ने शैलेंद्र चूड़ामणि विहार को प्रथम प्रदत्त ग्राम कर मुक्त कर दिया था। तो ये आपका सही है, और जो कारण दिया है वो गलत है। चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के काल में श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र वंशी शासक विजयोतुंग वर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया था, जो चूड़ामणि विहार के नाम से जाना जाता था। राजराज प्रथम ने विहार के रखरखाव हेतु एक गांव भी दान में दिया था, जिसे कुलोत्तुंग प्रथम ने करमुक्त कर दिया। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1010 में जावा की राजधानी कडारम में अपना एक दूत मंडल भेजा। तो ये हमारा जो है आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे का आगे के जो क्वेश्चन होंगे आगे वाली सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।